हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल CS कोडिंग क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं पाइथन एंड जावा। पाइथन में और जावा में क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। पाइथन किस प्रकार की लैंग्वेज है, जावा किस प्रकार की लैंग्वेज है, जावा को किसने बनाया, पाइथन को किसने बनाया, कब आई, किस सन में बनाया जावा को, किस सन में पाइथन को बनाया। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी डिफरेंस बिटवीन सी एंड पाइथन से रिलेटेड। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आपने कहीं से भी कोई सी भी लैंग्वेज नहीं सीखी है, किसी भी इंस्टीट्यूट में भी गए वहाँ से भी नहीं सीखी है, तो आप कंटिन्यू बने रहे। इस पर पूरी की लैंग्वेज मैं आपको पाइथन की प्लेलिस्ट प्रोवाइड करूँगा। पहला कंपैरिजन है यहाँ पर जावा। जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किस प्रकार की लैंग्वेज है? जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग फीचर्स आर इंट्रोड्यूस इनटू जावा 8.0 थ्रू लैम्डा एक्सप्रेशंस। कैसी लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जिस तरीके से पाइथन है उसी तरीके की जावा भी लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वो लैंग्वेज होती है जिसमें उप्स कॉन्सेप्ट भी इंप्लीमेंट किए जाते हों। और ये उप्स कॉन्सेप्ट कब ऐड किए गए इसमें? जब वर्जन आया 8.0 वर्जन के थ्रू। 8.0 वर्जन आया उस टाइम पर लैम्डा के थ्रू, लैम्डा एक्सप्रेशंस के थ्रू क्या किया गया? ऐड किया गया उस कॉन्सेप्ट को। पाइथन blends the functional programming with object oriented features. Lambda are already available in Python. पाइथन में लैम्डाज के थ्रू क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पहले से, उप्स कॉन्सेप्ट पहले से इसमें क्या थे? इनबिल्ड थे। जब आपकी लैंग्वेज बनाई गई उसी टाइम पर पाइथन में सब कुछ एग्जिस्ट करता था। ऐसा नहीं है कि दूसरे कोई वर्जन आया अपडेट किया तब उस टाइम पर था, लेकिन ये पहले से ही एग्जिस्ट इसमें करता था। जैसे जब ये पाइथन लैंग्वेज डेवलप की गई उसी टाइम पर पहले से ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को इनबिल्ड करके रख दिया था। ओके, नेक्स्ट है जावा प्रोग्राम आर verbose. इट मीन्स दे कंटेन मोर नंबर ऑफ लाइन्स। इसका मतलब ये है कि जब आप जावा में एक छोटा सा ऑपरेशन करवाने के लिए भी आपको एक छोटा बड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा। बहुत सारी झंझट है जावा में। जावा कंपेयर किया जाए, अगर पाइथन से कंपेयर किया जाए तो जावा बहुत लॉन्ग मेथड यूज करती है। अगर आपको हेलो भी प्रिंट करवाना है यहाँ पर तो आपको 4 से 5 लाइन का प्रोग्राम लिखना ही पड़ेगा। लेकिन आप ऐसा पाइथन में अगर हेलो प्रिंट करवाना चाहते हैं तो मात्र 1 लाइन लिखनी पड़ेगी और डायरेक्टली प्रोग्राम क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। ओके, इसलिए ये लेस है, रिटन यूजिंग वेरी लेस नंबर ऑफ लाइन्स। यहाँ पर ज़्यादा लाइन लिखने का झंझट खत्म हो जाता है इन पाइथन। इसलिए पाइथन कैसी है? इजी है। पाइथन इजी लैंग्वेज है, पाइथन हाई भी लैंग्वेज भी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर, इट इज कंपल्सरी टू डिलीट द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल एरे etc इन जावा। यहां पर डिलीट नहीं है, बाई मिस्टेक लिखा है, डिक्लेरेशन है। यहां पर जब भी आप वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे तो आप वेरिएबल डिक्लेरेशन करने से पहले उनका टाइप पहले से ही डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन करके बताना पड़ेगा कि आप किस टाइप की वैल्यू कंटेन करवाएंगे, स्टोर करवाएंगे इस वेरिएबल में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, द डिक्लेरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन पाइथन। लेकिन पाइथन में आपको कोई भी डिक्लेरेशन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। डिक्लेरेशन टाइम पर आपको कुछ भी नहीं बताना कि आप किस प्रकार की वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है। जब हमने सी और पाइथन का कंपैरिजन देखा था तब मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया था। नेक्स्ट है यहां पर, जावा लैंग्वेज टाइप डिसिप्लिन इज स्टैटिक एंड वीक। जावा जो मेथड का यूज करती है, जावा जिस प्रोसीजर का यूज करती है
उसे स्टैटिक टाइप्ड लैंग्वेज बोला जाता है। कैसी लैंग्वेज बोला जाता है? स्टैटिक टाइप्ड लैंग्वेज। यहाँ पर स्टैटिक टाइप्ड इसमें भी बोल सकते हैं आप, जो पहले से डेटा टाइप का बता रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर पाइथन डिसिप्लिन इज डायनामिक एंड स्ट्रॉन्ग। पाइथन डायनामिक डिसिप्लिन को क्या करती है? फॉलो करती है, एंड स्ट्रॉन्ग भी है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे जावा। जावा हैज डू वाइल एंड फॉर लूप कंटेन। जावा के अंदर 3 लूप पाए जाते हैं, जैसे कि सी में पाए जाते थे। डू वाइल और फॉर लूप, ये 3 लूप जावा के एग्जिस्ट करते हैं। ओके। पाइथन हैज वाइल एंड फॉर लूप। पाइथन के अंदर ओनली 2 लूप ही क्या होंगे? एग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जावा स्विच स्टेटमेंट। जावा हैज स्विच स्टेटमेंट। जावा के पास जैसे सी के पास था स्विच स्टेटमेंट, इसी तरीके से जावा के पास भी स्विच स्टेटमेंट है। पाइथन डज नॉट हैव स्विच स्टेटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है पाइथन में, पाइथन क्या कह रहा है कि पाइथन के पास ऐसा कोई भी स्विच स्टेटमेंट नहीं होता जिस तरीके से जावा के पास होता है। समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है यहां पर, द वेरिएबल इन फॉर लूप डज नॉट इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली। दोबारा पढ़ लो, द वेरिएबल इन फॉर लूप डज नॉट इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली बट इन फॉर ईच लूप इट विल इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली। जावा के अंदर एक फॉर लूप होता है, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट नहीं करता, लेकिन जावा के पास एक और लूप होता है जिसे बोलते हैं फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करता है। ध्यान रखना, 2 लूप होते हैं फॉर लूप, एक फॉर लूप होता है और एक फॉर ईच लूप होता है। किसके अंदर? जावा के अंदर। तो फॉर ईच लूप इंक्रीमेंट करता है ऑटोमेटिकली, लेकिन फॉर लूप नहीं करता। नेक्स्ट, द वेरिएबल पाइथन में, द वेरिएबल इन द फॉर लूप इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली। और आप पाइथन में तो जानते ही हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था? सी में कंपैरिजन और पाइथन में कंपैरिजन बताया था। उस टाइम पर मैंने आपको ये डिस्क्राइब कर दिया था कि ऑटोमेटिकली भी इंक्रीमेंट करता है, किसमें? फॉर लूप, पाइथन के अंदर। ओके। नेक्स्ट, मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन इज डन ऑटोमेटिकली बाई जेवीएम। जेवीएम के द्वारा जावा में मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन ऐसा सी में नहीं होता था। सी में ऐसा कुछ भी नहीं था। सी में यूजर को या स्टैटिक टाइप्ड बेस्ड करना पड़ता था। ओके। लेकिन जेवीएम वगैरह वगैरह इसके पास, पाइथन के पास नहीं थी। नेक्स्ट है यहां पर मेमोरी एलोकेशन। पाइथन में देखे थे, अब पाइथन में मूव करो आप। मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन इज डन ऑटोमेटिकली बाई पीवीएम। पीवीएम के द्वारा क्या होगा? पाइथन वर्चुअल मशीन, इसको बोलते हैं पाइथन वर्चुअल मशीन। और पाइथन वर्चुअल मशीन के द्वारा क्या होगा? ऑटोमेटिकली डी एलोकेशन और एलोकेशन हो सकता है। ओके। जावा सपोर्ट सिंगल एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। जावा 2 टाइप्स के एरे डिफाइन करता है, 2 टाइप्स के एरे को सपोर्ट करता है, जिस तरीके से आपका सी लैंग्वेज करती थी। ओके, सिंगल एंड मल्टी डायमेंशनल। पाइथन सपोर्ट ओनली सिंगल डायमेंशनल एरे। टू वर्क विद मल्टी डायमेंशनल एरे वी शुड यूज थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लाइक नमपाई। अगर आपको पाइथन में मल्टी डायमेंशनल भी यूज करना है, मल्टी डायमेंशनल एरे भी यूज करना है, तो आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करना पड़ेगा। ओके, वरना इसमें सिंगल डायमेंशनल ही सपोर्ट करता है आपका पाइथन। लेकिन ऐसी इस तरीके की लाइब्रेरी दे रखी है हमारे पास पाइथन में, तो हम मल्टी डायमेंशनल भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जावा में, द एरे इंडेक्स शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। जिस तरीके से सी में देखा था हमने, एरे में जो इंडेक्सिंग होती है वो पॉजिटिव होती है। 1 2 3 कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। तो 0 1 2 3 इस तरीके से इंडेक्स इंक्रीमेंट करता है, पॉजिटिव रहेगा। ओके, नेक्स्ट पाइथन में देखते हैं, एरे इंडेक्स कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। इसमें 2 प्रकार के एरे इंडेक्स मिलेंगे। 2 प्रकार के जो इंडेक्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? नेगेटिव भी होगा और
पॉजिटिव भी होगा। पॉजिटिव 0 से स्टार्ट होता है, नेगेटिव -1 से स्टार्ट होगा। जावा चेकिंग द लोकेशन आउटसाइड द एलोकेशन ऑफ एरे इज नॉट सपोर्ट इन जावा। ये कह रहा है कि जावा एलोकेशन को आउटसाइड जाकर, कहां पर, प्रोग्राम के आउटसाइड जाकर, प्रोग्राम से पब्लिक जिसे बोलते हैं पब्लिक स्कोप से बाहर जाकर चेक नहीं कर सकता। लेकिन पाइथन परफॉर्म चेकिंग आउटसाइड एंड एरे ऑल इटरेशन वाइल लूप से बाहर जाकर भी क्या कर सकता है, इटरेशन चेक कर सकता है, वो चीजें सभी परफॉर्म करवा सकता है। कौन? पाइथन। लेकिन ऐसा जावा नहीं करवा सकता। ओके, नेक्स्ट है इंडेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट इज नॉट नेसेसरी इन जावा। जावा में इंडेंटेशन ज्यादा मैटर नहीं करता। आप इंडेंटेशन को आप कहीं भी स्टॉप, कहीं भी ऑन कर सकते हैं, कोई भी ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि यहां पर सेमीकोलन यूज होता है। नेक्स्ट, इंडेंटेशन रिक्वायर्ड। इंडेंटेशन इज रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। लेकिन आपको पाइथन में रिक्वायर्ड होता है स्टेटमेंट का, इंडेंटेशन आपने यहां से स्टार्ट किया है, एंटर करेंगे, यहां पर सेट हुआ है अपने आप बाय डिफॉल्ट, वहीं पर सेट रहने देना, आगे पीछे मूव नहीं करना। ऐसा करोगे तो क्या होगा, एरर देगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर जावा में, ए सेमीकोलन इज यूज्ड टू टर्मिनेट द स्टेटमेंट एंड कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट एक्सप्रेशंस। सेमीकोलन को यूज करते हैं कब, जब आपको एक स्टेटमेंट को क्लोज करना है, और कॉमा का सेपरेटर की तरह यूज किया जाता है जब भी आपको किसी वैल्यू को सेपरेट करना हो। ओके, पाइथन में न्यू लाइन इंडिकेट एंड ऑफ द स्टेटमेंट एंड सेमीकोलन इज यूज्ड एज ए एक्सप्रेशन सेपरेटर। बहुत कम सेमीकोलन का यूज होगा पाइथन में, नाम मात्र के लिए, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। जहां भी आपकी लाइन एंड होगी वहीं पर आपका स्टेटमेंट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है अपने आप ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट पॉइंट है जावा में, इन जावा द कलेक्शन ऑब्जेक्ट लाइक स्टैक, लिंक लिस्ट और वेक्टर स्टोर ओनली ऑब्जेक्ट बट नॉट प्रिमिटिव डेटा टाइप लाइक इंटीजर नंबर। जावा के अंदर कुछ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मिलते हैं, जैसे स्टैक मिलेगा, लिंक लिस्ट मिलेगा, वेक्टर मिलेंगे, सभी को स्टोर करके रखता है, ठीक है ना। स्टोर ओनली ऑब्जेक्ट बट नॉट प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं होते, प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है। ओके, पाइथन कलेक्शन ऑब्जेक्ट लाइक लिस्ट एंड डिक्शनरीज कैन स्टोर ऑब्जेक्ट ऑफ एनी टाइप इंक्लूड नंबर एंड लिस्ट। लेकिन पाइथन में क्या होता है, आप डिक्शनरी मिलेगी, लिस्ट मिलेगी, ये सब स्टोर करके रखेंगे, लिस्ट डेटा टाइप को भी और नंबर डेटा टाइप को भी स्टोर करके रखता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप चैनल पर डायरेक्टली बने रहें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।